Hello everyone, welcome back once again. I hope you guys are well. Today I'm here with another topic related with multiples, that is LCM. And LCM is least common multiple. Here L means least, C means common and M means multiples. Let's understand this topic as L stands for least, C stands for common and M stands for multiples. So firstly, let's understand the meaning of this CM, common multiple. A number which is a multiple of 2 or more numbers is called a common multiple. Okay, तो ऐसा नंबर जो किसी टू नंबर्स के बीच में आ रहा होगा, कोई दो नंबर का मल्टीपल होगा, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन मल्टीपल. वी कैन से 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3. सो 6 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3. जो 6 है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी, इसलिए जो 6 क्या हो गया, वो हो गया कॉमन मल्टीपल. कॉमन आप समझते हो ना, कॉमन होती है चीज़ जो दो चीज़ों में या तीन चीज़ों में और मोर, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों में सेम हो तो वो क्या होती है, कॉमन. जिस तरह से क्या है कि आपके पास भी 2 आइज़ हैं, आपके फ्रेंड के पास भी 2 आइज़ हैं, है ना, आपके पेरेंट्स के पास भी, तो ये चीज़ क्या हो गई, कॉमन हो गई. सो कॉमन चीज़ क्या होगी, कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, ऐसे मल्टीपल्स जो 2 और मोर नंबर्स के बीच में आ रहे हों, दैट आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स. द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स is called the lowest common multiple और we can say least common multiple. तो जो भी मल्टीपल्स आप फाइंड कर लोगे उनमें से जो मल्टीपल सबसे छोटा होगा that is called least common multiple. Let's have an example. Let's take 15 and 20 as a question. We have to find out the least multiple of 15 and 20. Okay, then how to find? Firstly we will write multiples of 15. मल्टीपल आपको अभी आ रहा होगा कि मल्टीपल कैसे करना है. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड मल्टीपल, you can check description box, the link is there. In that video you will have proper अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल्स. आप उसको प्रॉपरली समझ सकते हो कि मल्टीपल्स को कैसे सॉल्व करना है. सो 15 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 15 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई. ओके, और यू कैन से टेबल ऑफ 15. सो 15 टू ज़ा 30, आफ्टर दैट 45, देन 60. ठीक है, इस तरह से आपके क्या होंगे, 50 के मल्टीपल्स हो जाएंगे. और 15 के आप इस पर ज़्यादा भी लिख सकते हो. देन ऑफ 20 के क्या हो जाएंगे, 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन इनफाइनाइट. ठीक है, ये अनकाउंटेबल होंगे. नॉर्मली हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 मल्टीपल्स लिख लेते हैं और उसमें से हमारा सम हो जाता होता है. ठीक है, बट ये क्या है, होते इनफाइनाइट हैं, अनकाउंटेबल. तो अगर इनमें से हमने कॉमन मल्टीपल चेक करने हो तो वो क्या होंगे, इसमें हमने क्या करना होता है, जो भी मल्टीपल्स हमारे पास कॉमन होंगे फर्स्टली हम उन्हें सर्कल कर लेंगे. ठीक है, तो जब भी आपने एलसीएम फाइंड करना हो फर्स्टली आप क्या करोगे, जो गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स होंगे उनको आप सर्कल कर लोगे जो कॉमन होंगे. लेट मी हैव अनदर कलर. ओके, सो 15 है, 20 के टेबल में नहीं है. 30 है, 20 के टेबल में नहीं है. 45 है, 20 के टेबल में नहीं है. 60 है, दैट इज़ ऑल्सो इन 20 टेबल हेयर. ओके, तो अगर हमने आगे और नंबर लिखे होते तो हमारे पास और भी कॉमन मल्टीपल आ जाते, 120 आ जाता. ठीक है, तो जो मान लो हमारे पास यहाँ पे 120 भी हमने सर्कल किया हुआ है, तो सबसे पहले हमने किसको सर्कल किया, लीस्ट, सबसे छोटा. किसको करा हमने, 60 को करा ना. सो एलसीएम इज़ 60. ठीक है, तो ऐसे सम्स में आप क्या करोगे, जब भी 2 और मोर नंबर्स का आपने एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, इस वजह से ये टेक्निक तब यूज़ होती है जब आपको टेबल्स आते हों जिन नंबर्स के, मोस्टली स्मॉल नंबर्स के लिए होती है ये टेक्निक. ठीक है, तो क्या है कि आपके पास है जो भी 2 नंबर्स गिवन होंगे, फर्स्टली यू विल राइट मल्टीपल्स ऑफ दैट 2 नंबर्स. आफ्टर दैट यू विल इनसर्कल द कॉमन मल्टीपल्स. जो भी दोनों में कॉमन आ रहे होंगे आप उनको सर्कल कर दोगे. आफ्टर दैट उन सर्कल नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका आंसर होगा, दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया कि जो ये नंबर होगा ये इन दोनों का सबसे
छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, क्योंकि इनको नेचुरल नंबर से 50 और 20 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको कौन सा नंबर मिलेगा, 60। दैट मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी हैव स्मॉलर नंबर्स, और जिनके टेबल्स हम इजीली काउंट कर सकते हैं। बट व्हाट वी डू व्हेन वी हैव लार्जर नंबर्स, ठीक है, अगर हमारे पास बिग नंबर्स होंगे और 2, 3, 4 ज़्यादा सारे नंबर होंगे, ठीक है, 56, 75 इस तरह से, तो कैसे करोगे, देन वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन and another one is common division method. In prime factorization method we will use prime numbers. Okay, so let's have a look. So firstly let's understand how to solve LCM by prime factorization method. In this, whatever the question is given, firstly we will find prime factorization of all the given numbers. So here the question is we have to find LCM of 20, 12 and 42. Firstly we will find prime factorization of all these three numbers separately. All you know how to find prime factorization. Prime factorization means we have to find prime factors of numbers. And what are the prime numbers? The numbers which are divisible by 1 or the number itself are called prime numbers. जो नंबर या तो 1 से या फिर खुद से डिवाइड होंगे वही नंबर प्राइम नंबर्स होंगे। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, क्योंकि जब आप 2 है जो वो या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर खुद से, वो किसी और के टेबल में तो आता नहीं। सिमिलरली 3 वो या तो खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से। लेट्स हैव 4। अब जो 4 है वो 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, पर 4 तो 2 के टेबल में भी आता है, सो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो या तो 1 में आएंगे या फिर खुद के टेबल में, वही होंगे प्राइम नंबर्स। सो इन दिस वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल थ्री नंबर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। सो फर्स्टली लेट्स पिक 20। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए फर्स्ट मेथड कि आप चेक करोगे कि नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर कौन सा होगा, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई नंबर होगा, दैट नंबर इज इवन नंबर। वी नो 20 इज एन इवन नंबर, हेयर यूनिट डिजिट इज 0, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो पहले हमने 20 को 2 से डिवाइड किया, व्हाट वी गेट 10। 10 अगेन इवन नंबर, तो 2 से 10 को डिवाइड किया, वी गेट 5। एंड वी नो 5 इज़ अ प्राइम नंबर, वो या तो 1 पे आता है या फिर खुद पे आता है, तो यहाँ ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 1। ये कैसे होता है, आप 20 को 2 से डिवाइड करोगे और जो रिज़ल्ट होगा वो नीचे कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ 12। सिमिलरली हमने 12 को चेक किया, दैट इज़ अगेन इवन नंबर एंड इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 6 are 12, अगेन 6 is even number, 2 3s are 6, 3 is a prime number, 3 3s are 1, again 42, 42 even number, 21 2s are 42, 3 7s are 21, 7 से को 7 से डिवाइड किया 1। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 20 के आ गए, तो फैक्टर्स ये वाले होंगे जो साइड पे हमारे पास ये वाले आते हैं ना डिवाइजर, ये हो जाएंगे फैक्टर्स। तो 20 के क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यू कैन चेक बाय मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 2 2s are 4, 4 5s are 20। सिमिलरली 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 42 is 2 multiplied by 3 multiplied by 7. Now the task is how to write LCM. अब जो प्रीवियस था उसमें क्या था, स्मॉल स्मॉल नंबर्स थे, आपने उसके मल्टीपल्स लिखे, m मीन्स मल्टीपल ना, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल लिखे, आपने उसको सिंपली चेक कर लिया कि कॉमन कौन से हैं, उसके बाद जो सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बस आपने वो किया। बट इसमें आपने क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद जो भी नंबर, ठीक है, जो फैक्टर जिस किसी नंबर में ज़्यादा टाइम आ रहा होगा, उसकी अकरेंस ज़्यादा होगी, वो नंबर आपने लेने हैं, ठीक है, उन नंबर को कंसीडर करना है। 20 में जो 2 है, सबसे पहले हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर कह रहा है 2। 20 में जो 2 है वो 2 टाइम्स है, 12 में 2 2 टाइम्स है, 42 में 1 टाइम। तो ज़्यादा 2 मैक्सिमम कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, ज़्यादा तो 2 टाइम आ रहा है ना, तो 2 टाइम्स हमने 2 ले लिया यहाँ पे हेयर इन एलसीएम कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 3। 20 में कोई 3 नहीं है,
12 में 1 टाइम 3 है, 42 में भी 1 टाइम 3 है, तो मैक्सिमम कितनी बार 3 आ रहा है? 1 टाइम, तो एक बार हमने 3 ले लिया। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 5, 5 ओनली 20 में है और 1 टाइम है, तो 1 टाइम 5 ले लिया। 7 किस में है? 42 में और 1 टाइम है, तो 1 टाइम 7। आफ्टर दैट क्या करना है? जो भी फैक्टर्स आप कंसीडर करोगे उनको मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दैट विल बी आवर आंसर। ओके, सो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 420 आ गया। सो व्हाट्स द डिफरेंस इन दिस मेथड एंड प्रीवियस मेथड? उसमें आपने क्या करना है सिंपली आप उसके मल्टीपल्स लिखोगे, कॉमन मल्टीपल्स लिखोगे एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन नेम से ही क्लियर है, सभी जितने भी गिवन नंबर्स होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन उनके फैक्टर्स फाइंड करोगे, फैक्टर्स को लिखोगे और एलसीएम लिखने का एक वे क्या है, आप क्या करोगे? चेक करोगे कि कौन सा नंबर ज़्यादा टाइम अकर हो रहा है किसमें। इसमें बस आपने ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि नंबर सभी को कंसीडर करोगे, ये नहीं है कि अगर 3 हमारे पास 20 में नहीं है तो आप उसको लीव कर दोगे। वी हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स। बस आपने क्या रखना है उसका कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए वहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो, इस चीज़ को आपने कंसीडर करना है। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई कर दोगे एंड विल गेट अ रिजल्ट। Now here we'll study common division method. Let's have the same problem. Here we have to find out the LCM of 20, 12 and 42. As in previous sum, we took prime factorization of all numbers separately. In this we will take combined prime factorization. Okay, so let's 20, 12 and 42 here. Okay, firstly divided by 2 as 2 is smallest prime number. When we divide 20 by 2 we get 10, when 12 by 6, then when 42 by 2 then 21. Again here we have even numbers 10, 6, so 2 again we take 2, okay, 5 2s are 10, 3 2s are 6 and here one mistake, here we have to write 21 because 21 is an odd number। तो इसमें एक चीज़ आपने क्या ख्याल रखनी है कि जब आपके पास कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा होगा वो नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट रो में एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। जो ये नेक्स्ट वाली थर्ड रो है हमारी, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो जो थर्ड रो में है 21 क्योंकि सेकंड रो में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, सो वो थर्ड रो में एज इट इज़ आ जाएगा। अब 5, 3 और 21 में से कोई भी इवन नंबर नहीं है लेकिन हमारे पास 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 3 5 से, जो 5 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 एज इट इज़, 3 से डिवाइड होके 1, 21 3 से डिवाइड होके 7, नेक्स्ट 5 एंड 7, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। तो कंबाइन में क्या करते होते हैं हम, जितने भी हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आए सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे इकट्ठा रख के एंड द फाइनल आंसर इज़ 420 विच इज़ सेम एज आर प्रीवियस आंसर। तो इनमें क्या डिफरेंस है, उसमें आप सिंगल सिंगल जो नंबर होगा उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके उसके बाद जो नंबर ज़्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी में होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे। इसमें क्या होगा कि जितने भी नंबर्स हैं आप एक ही बार में उनको प्रॉपर डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, एंड विल गेट आवर आंसर। If you understand the topic with the help of this video, then like it, share it and subscribe it. You can also follow me on Instagram and Facebook. The links are in description box. You can check me there. Thank you so much for watching. If you want any particular topic, then comment me on comment section. Thank you. Bye bye.